CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। यदि आपको मनचाही चीजें चाहिए, यदि आप मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं तो चंडीगढ़ के सेक्टर 22B सनातन धर्म मंदिर जरूर आएं और जरूर पहुंचें, क्योंकि यहाँ शहर ही नहीं देश भर के भी लोग मनोकामनाएं लेकर इस मंदिर में आते हैं, जहां इन दिनों तीज की धूम है। सैकड़ों महिलाएं व पुरुष भव्य आयोजन में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। इस पूरे आयोजन में भारी संख्या में आने वाले लोगों के लिए प्रबंधन कैसे हो रहा है, इसी को लेकर हमने बात की सनातन धर्म मंदिर के प्रधान श्री राम प्रकाश जी बजाज, महामंत्री DP सूरी और C4O के कन्वीनर विनोद वशिष्ठ से। तो उन्होंने जो बताया इसे जरूर सुने कि किस तरह से धर्म का उत्थान हो रहा है, किस प्रकार से धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर लोगों में विश्वास भरोसा जग रहा है। तो सुनते हैं इन पदाधिकारियों को। तो सबसे पहले सुनते हैं महामंत्री PP सूरी को, फिर सुनेंगे C4O के संयोजक विनोद वशिष्ठ को और फिर श्री राम प्रकाश जी बजाज को सुनेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप? राम प्रकाश बजाज। शुभ नाम आप कर दीजिए। मेरा नाम धर्मपाल सूरी है, मैं मंदिर का महामंत्री हूँ। विनोद वशिष्ठ, संयोजक सिटी फोरम ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़। महामंत्री जी, किस तरह से इसका आयोजन करते हैं, किस तरह से लोग भी यहाँ पर आते हैं? और काफ़ी मैंने देखा कुछ लोग भावुक थे, कुछ जोश में थे और कीर्तन भजन का काम चल रहा था। सनातन धर्म मंदिर की ये प्रथा रही है कि हम सारे उत्सव जो हैं बड़े उमंग उल्लास श्रद्धा से मनाते हैं। और जब सावन का महीना शुरू होना होता है, हमारा ऐसा इंतज़ाम होता है क्योंकि सैकड़ों की संख्या में भगत जन सुबह से ही जब हमारा मंदिर 5 बजे खुलता है तो आने शुरू हो जाते हैं। हर सोमवार को हमारा ये कई सालों से जो है ये दे रहा है कि आने वाले भक्त जो हैं वो उन्होंने व्रत रखा होता है, उनको व्रत में कोई कठिनाई ना हो, हम खीर का अटूट लंगर लगाते हैं जो लगभग सारा दिन ही चलता है। उस दिन हमारे मंदिर में पिछले जो संडे है उसमें भी कई समाचार पत्रों ने कवर किया, विशेष करके हमारे मंदिर को। हमारे मंदिर में इतना रश होता है 12 बजे तक, जब तक मंदिर बंद होता है, कि तिल रखने की जगह नहीं होती है। भक्त लोग बहुत भावुक हैं। कई लोगों ने आकर कहा है कि जो हमें सिद्धि प्राप्ति इस मंदिर से हुई है, हम कहीं भी चले जाएं, भोलेनाथ की असीम कृपा है कि इसी मंदिर से जो हमने मांगा, धन मांगा, पुत्र मांगा, लक्ष्मी मांगी, बच्चों का भविष्य मांगा, कुछ मांगा, हमारी सब सिद्धि इसी मंदिर से। तो हमारी भी, मैं और प्रधान जी पिछले 30 साल से सभा कुछ में हैं। प्रभु की नहीं, बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु ने हमें अपनी सेवा में रखा। तो हमारा ये परम जो है कर्तव्य है कि हम ये निश्चय कर लें कि जो भी भक्तजन आते हैं, खास तौर पे इसी महीने में, क्योंकि आगे हमने कृष्ण जन्माष्टमी भी मनानी है, तो हमारा होता है कि भक्तजन को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, पंक्ति में लगें, वहाँ बहुत देर बैठना ना पड़े, भक्ति बड़े प्यार से करें। तो इसी ढंग से आज हमने जो है हरियाली तीज का उत्सव जो भोले शंकर का बहुत प्यारा है। हमारे पुराण कहते हैं कि पार्वती जी ने 100 साल तपस्या करके आज शिव जी को प्राप्त किया था। जो सुहागन स्त्रियां हैं वो आज का दिन बहुत प्यार से मनाती हैं। कई वर्षों से, जैसे मैंने अभी बतलाया कि हम 25-30 वर्ष से इस सभा के चल रहे हैं, प्रभु ने अपने चरणों में हमें रखा हुआ है। तो हमारा ये परम कर्तव्य बन जाता है कि हम हर उत्सव को, हर जो सनातन धर्म, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो सबसे प्राचीन धर्म है। सनातन धर्म है तो सब धर्म है, सब धर्म जो है वो सनातन धर्म से निकले हैं। तो सनातन धर्म का जो है वो प्रचार जितना हो सके, लोगों को जितना जोड़ा जा सके, लोगों में प्रेम श्रद्धा भावना जितनी लाई सके, ये हमारा कर्तव्य है। उसी कर्तव्य को मुख्य रखते आज हमने जो है वो जन्म जो है हरियाली तीज का फंक्शन जो है
जो सभा ने रखा था, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जैसे आपने भी अभी कहा, सैकड़ों जो लोग आए, जो भक्तजन आए, उन्होंने बड़ी श्रद्धा प्रेम से भोले शंकर के नाम में मस्त होकर नृत्य किया, संगीत किया, भजन किया, और सभा की ओर से भी सब भक्तजनों को, क्योंकि ये उनका सुहाग की निहज है, हमने जो है उनको चूड़ियाँ हरियाली दी, हरी चूड़ियाँ दी, बिंदी दी, और जो है बाद में आपके सामने अटूट जो है वो खीर पूड़े का प्रसाद है। ये कम से कम नहीं तो 4-5 घंटे चलेगा और लोग इसका खूब आनंद लूटेंगे। महामंत्री जी, मैंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण को भी झुलाए जा रहे थे झूले पर, इसका क्या महत्व है? भगवान कृष्ण जो है ना, वो त्रिलोकी नाथ हैं, नित्य हैं, सनातन हैं। जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जो हूँ, मेरे में ही सभी देवताओं का वास है। भगवान कृष्ण का भी ये जो महीना है सावन का, राधिका के साथ उन्होंने जो वृंदावन में जो रास की, वो सावन में हरियाली जो है सब तरह, सब हम भी चाहते हैं हमारा जीवन हरा भरा हो, उन्होंने भी वहाँ झूले हमारे पंजाब में नहीं, सारे भारतवर्ष में आज का दिन किसी न किसी रंग रूप में जो है मनाया जाता है। जीवन के जो है उमंग आती है, नए वो गर्मी, भीषण गर्मी से हमें छुटकारा मिलता है। लोगों को होता है कि वर्षा ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु के आने से मौसम जैसे सुहावना है, ऐसे जीवन भी सुहावना बन जाएगा। राधा कृष्ण जी ने तो ऐसी शिक्षा दी है, क्योंकि वो सर्वोत्तम प्रभु हैं। जैसे मैंने अभी कहा, अविनाशी हैं, नित्य हैं, सनातन हैं। उन्होंने कहा सभी देवताओं का वास मेरे में है, तो मेरे ही पूजो। ये गीता का भी संदेश है, ये गीता का संदेश। और सचमुच में मैं सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, इस मंदिर में पहली बार आया और आकर के जो अनुभूति हुई है हमें, निश्चित रूप से हमें लगता है कि जो भी मनोकामनाएं यहाँ पर लेकर के आएंगे, मनोकामनाएं सिद्ध होगी। अब इसी को लेकर के हम बात करेंगे C4O के चेयरमैन विनोद वशिष्ठ जी से। जो तीज का त्यौहार है, ये मात्र कुछ धार्मिक संगठनों से ही नहीं सीमित रह गया हुआ है। इसको सरकारी, गैर सरकारी, अन्य सामाजिक, जगह जगह हर लोग इसको अपने ढंग से मनाते हैं। और पूरे नॉर्थ इंडिया में तो ये देखेंगे कि कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा कस्बा, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे तीज नहीं मनाई जाती। ये सावन के महीने में पूरे उमंग से, पूरे उल्लास से, पूरे यौवन में होता है। और मेरा C4O के नाते चंडीगढ़ में जगह जगह कई मंदिरों में आना जाना होता है। जो इसकी तीज का जो त्यौहार है, सेक्टर 22 सनातन धर्म मंदिर 22B में कम्युनिटी सेंटर की जो साथ है 22 में, इसका एक अपनी ही महिमा है। और बड़े दूर दूर से लोग मैंने आज देखा यहाँ पे आए, और बाकी भी धर्मों से, बाकी भी समुदाय के लोग जहाँ पे आए हुए थे और पूरा इससे पार्टिसिपेट कर रहे थे। हम बात करेंगे प्रधान जी से। प्रधान जी, किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को आप लोग मैनेज करते हैं? हम तो पहले आपस में बैठ के सलाह मशवरा करते हैं, कमेटी की मीटिंग होती है, मीटिंग में जो भी काम करना होता है, क्योंकि सावन का महीना एक प्रेम और प्यार का महीना है। इसमें जैसे राधा कृष्ण ने अपने रासलीला की प्रेम बढ़ाया, भोलेनाथ के मंदिर में सुबह 5 बजे से इतनी लाइनें लग जाती हैं कि लोग हर हर महादेव करते हुए लाइनों में, इतना रश होता है। सुबह हज़ारों लोग यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए सुबह आते हैं और मंदिर में बहुत रौनक होती है। और चंडीगढ़ में हमारा मंदिर एक अद्भुत मंदिर है, बहुत आलीशान मंदिर है। हम 35 सालों से इस मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं और मंदिर की सेवा कर रहे हैं। बाकी हमारे मंदिर में हर सुविधा है। हम यहाँ बिस्तरे देते हैं, बर्तन देते हैं, हर किस्म की हमने सुविधा रखी हुई है। और फिजियोथेरेपी है हमारे मंदिर में, होम्योपैथिक डिस्पेंसरी है, किताबों की हमारी लाइब्रेरी है। हमने इतने काम ये सब जनता की सेवा के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सुबह से लेकर के रात तक हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, और सभी का मैनेजमेंट आप जो देख रहे हैं यही लोग करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। इससे भी बड़ी बात है कि जो भी मनोकामनाएं आप लेकर के इस मंदिर में, सेक्टर 22 सनातन धर्म मंदिर में आएंगे, निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद मधुकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद। मैं असीम धन्यवाद करता हूँ इन टीम का, जिन्होंने यहाँ आए, मंदिर की कवरेज की। और मुझे पूर्ण आशा है, जैसे इन्होंने कहा
सबकी सिद्धि सबकी प्राप्ति होती है। ये फिर भी आते रहेंगे और हमारे प्रोग्रामों को कहें बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करेंगे धन्यवाद लेने के लिए या धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि आज जो मैं यहाँ तक पहुँचा C4O के कन्वीनर विनोद वशिष्ठ जी के कारण पहुँचा हूँ। पहले मैं कभी नहीं आया और आने के बाद वो अनुभूति हुई है, हमें लगता है कि मैं यहीं पे रह जाऊँ। मधुकर जी, मैं भी आज पहली बार ही ऐसे आया हूँ। मुझे भी, मैं पिछले हफ्ते मेरे जो बुज़ुर्ग हैं इन-लॉज, उन्होंने जहाँ पे एक लंगर करवाया था, तब मुझे आने का मौका मिला, उनके संग में आया था। तब मुझे लगा कि ये मंदिर तो अपने आप में बहुत ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है जिसका भी शहर वासियों को पूरा अनुभव नहीं है, अनुमान नहीं है। तो ये ज़रूर है कि शहर को पता लगे ये मंदिर अकेला एक सेक्टर के लिए सीमित नहीं रह चुका है, पूरे शहर के लिए बन चुका है। तो आप लोग आइए, सभी श्रद्धालु आइए, मनोकामनाएं पूर्ण कर करके फिर यहाँ से जाइए। धन्यवाद आप सभी का। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।